हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन्फो स्टोर हाउस में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी सबसे प्यारी राज दुलारी किचन से। क्योंकि किचन इसलिए प्यारी बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जो है ना एक गृहिणी का किचन में ही जाता है। तो चाहे आप वर्किंग वूमेन हो या आप एक होम मेकर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका किचन यानी कि सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी जो किचन में जाती है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले और भिंडी की सब्जी, साथ में बनेंगे चावल और पराठे, रोटी, जो भी जिसको जैसा पसंद हो। छोलों में मैं कभी भी टमाटर को छिलके के साथ नहीं डालती। हमेशा जब भी टमाटर डालें छिलका उतार के डालें। उससे क्या होगा, टमाटर को अलग से प्योरी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो प्योरी अपने आप बन जाएगी जब आप उसमें फ्राई करेंगे। और अभी भिंडी छोक रही हूँ। भिंडी की रेसिपी मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ मेथी और हरी मिर्च में हम भिंडी छोकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पड़ता है। इसमें जो मसाले जाते हैं वो बहुत ही हल्के। बस इसमें करना क्या होता है, बस इस तरह से आप भिंडी डाल दीजिए और इसको थोड़ा सा फ्लेम हाई करके 1 मिनट के लिए उसको चलाते रहिए। उसको लगातार चलाना है, थोड़ा फ्लेम को हाई करके। उसके बाद आप बिल्कुल मतलब एकदम 1/4 चम्मच जो है मसाले डालने हैं। इतने डालने ही नहीं कि भिंडी का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाए और मसाले का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसा कोशिश करिए कि किसी भी सब्ज़ी में मत करिए कि सिर्फ मसालों का ही टेस्ट आए और जो सब्ज़ी का ओरिजिनल टेस्ट है वही ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम घिया ऐसा बनाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि घिया खा रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें मसाले इतने पड़ जाते हैं कि घिया का न्यूट्रिशियस वैल्यू और उसका टेस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा भी ना हो और चीज़ अच्छी भी बने, तो उसके लिए हल्के मसाले। अभी भी मैं इसको फ्लेम अभी भी हाई है। अब सब्ज़ी को मुझे फ्राई करना है अच्छे से और अभी फ्लेम इतनी ही हाई रहेगी 1 से 2 मिनट तक। और जब 1 से 2 मिनट हो जाए तब आप फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए और उसके बाद सब्ज़ी को ढककर रख दीजिए। और ढककर भी बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना, हमें 5 से 7-8 मिनट आप ढक के पकाइए और उसके बाद फिर से कवर को खोल के और फिर से उसको चला के मतलब बीच बीच में चलाना है। इस तरह से क्या होगा, जो भिंडी की सब्ज़ी बनेगी ना, एक तो उसमें जो चिपचिपे से वो रेशे से आते हैं ना वो नहीं आएंगे। कुरकुरी सब्ज़ी बनेगी, बहुत अच्छा टेस्ट होगा हल्के मसालों में। और सबसे बढ़िया जो बेस्ट पार्ट होता है वो भिंडी का टेस्ट भी रहेगा। एक पार्ट मैं आपको बताना भूल गई कि नमक जो है वो बाद में ऐड करेंगे। बाद में मतलब जब वो फ्राई बिल्कुल जब ढकने वाले होते हैं ना, बिल्कुल जब अब लगता है 2-3 से 4 मिनट हमने चला लिए भिंडी, अब ढक के रखना है। उससे जस्ट थोड़ी देर पहले आपको नमक ऐड करना है, फिर से 2-3 बार अच्छे से चला के उसके बाद आपको कवर करके रख देना है। इस तरह से ये भिंडी बनती है। इस भिंडी की सब्ज़ी की जो ये रेसिपी है ना, इसमें मसालों का रोल नहीं है, इसमें बस बनाने की टेक्निक का रोल है, जो जितना मुझे अभी तक समझ में आया। क्योंकि ये रेसिपी ये मेरी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है भिंडी की। और इसको बनाने में जितना भी सारा टेक्निकल काम है, इसमें कोई भी मसाले या प्याज लहसुन का तड़का और ये सब कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सही टेक्निक, सही समय पे कब आँच को तेज़ करना है, कब आँच को कम करना है, कब उसको ढक के रखना है, कब उसको खोल के पकाना है, सिर्फ इतना काम है इसके अंदर। तो ये लीजिए, अभी हम ढक के इसको रख देते हैं और तब तक ये अपने आप पकेगी। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि 5 मिनट बाद, मतलब 4-5 मिनट हुए हैं और ये देखिए बनना शुरू हो गई है। नीचे से आप देखेंगे तो कुरकुरी होनी स्टार्ट हो गई। उसको मैंने फिर से अभी ढक दिया है। अब एक तरफ मैं छोले जो हैं उनमें तड़का लगा रही हूँ। छोलों के लिए मैंने बॉईल करके रात को ही रख लिए थे। ऑयल डाला है, ऑयल के साथ बिल्कुल खड़े मसाले हैं इसमें, जो भी 2-4 मसाले डलते हैं। और टमाटर का छिलका उतार के रफली चॉप किया। उसमें छोले मसाला, जो भी टमाटर मतलब जो भी मसाला डालना है, छोले मसाला है, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक, सब कुछ डाल के और डायरेक्ट इसमें डाल दिया। अब इसको चला दिया। मतलब ये जो खाना बनाने की टेक्निक है ना, ये मेरी इस तरह की है कि कम समय में मैं ज़्यादा चीज़ें अगर बनाना चाहूँ तो किस तरह से बना सकती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो आई थिंक सभी के घरों में बहुत ही मतलब मिनिमम टाइम होता है खाना बनाने के लिए। क्योंकि उसी टाइम में आपको ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। और हमारे घर में मतलब हस्बैंड और बेटा दोनों एक ही साथ निकलते हैं और करीब 7:40 तक चले जाते हैं। तो मेरे पास 1 से 1.5 घंटा सब कुछ बनाने के लिए होता है। अब जिसमें चाहे तो मैं 50 वैरायटी बना दूँ या फिर 2-3 चीज़ें बनाऊँ। एक ही चीज़ बनती है तो
थोड़ा और उसको आप टाइम दे सकते हो। लेकिन जब आपको 2-3 चीज़ बनानी है इतने कम समय में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कैसे भी करके आप शॉर्टकट चीज़ें देखो कि हाँ मतलब अच्छी भी बने और कम समय में बने। तो वो एक ये तरीके हैं। अभी छोलों में मैंने वो चाय पत्ती वाला पानी नहीं मिला रही हूँ। आज छोले मैंने सिंपल बनाए हैं। ये भटूरे वाले छोले बनाती तो उसमें मैं चाय पत्ती का पानी मिलाती हूँ, जिससे कि उसका बढ़िया सा कलर आ जाता है। एक तरफ मैंने चावल भी बॉईल करने रख दिए हैं और एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है, एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ कुकर में छोले बॉईल हो चुके हैं, तड़का लगा दिया, उसमें सीटी आनी है। तो अभी आप देखेंगे तो चारों गैस एकदम फुल ऑन चल रही हैं, मतलब जो किचन है वो फुल स्पीड में चल रही है। अभी एक तरफ मैं आटा मल रही हूँ और कनिश भी उठ गया था, तो जल्द एक साथ मतलब 2 काम हो रहे हैं अभी कि चारों फ्लेम तो चली रही हैं। एक तरफ अब मेरे को आटा मलना है और उसको भी हैंडल कर रही हूँ, उसको देख रही हूँ कि उठा है कि नहीं उठा। मैं उसको उठा के आई हूँ। कई बार होता है ना कि हम बच्चों को तो उठा देते हैं, लेकिन वो शो करते हैं कि हम उठ गए हैं, लेकिन वो फिर से सो जाते हैं, तो वो मुझे देखना पड़ता है। और ये कई बार क्या होता है कि इतनी नींद में होता है कि उठता है, आँख बंद करते करते ही वो बाथरूम चला जाता है और मुझे उसको जगाना पड़ता है कि आँख खोलो, नहीं तो किसी दिन गिर पड़ोगे या नहीं टकरा जाओगे। तो उस काम करते करते मुझे उसको देखना होता है, क्योंकि जितनी इन द मीन वाइल जितना ये काम हो रहा है तो हस्बैंड इस समय पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह की मंगला और उसके बाद का भोग वो सारा चीज़ें वो करते हैं और मुझे बस भोग रेडी करना होता है तुरंत किचन में। तो यहाँ पे मैं भोग सेवा कर रही हूँ, हस्बैंड मंगला सेवा कर रहे हैं और कनिश अपनी ही सेवा कर ले, बस उतना ही बहुत है। तो वो अपना रेडी हो जाएगा, नहा धो के वो सीधा नहा के ही आएगा, जैसे बाथरूम में जाता है उसके बाद ब्रश करके सीधा नहा धो के वो निकलेगा। और बस उसको रेडी करना होता है, थोड़ा सा उसको हेल्प करना होता है। कपड़े तो खुद से पहन लेता है, बस शर्ट पहन लेगा, ट्राउज़र पहन लेगा। बस क्या है ना, जैसे बेल्ट होती है, बेल्ट अटक जाती है तो वो ठीक कर दो, कॉम कर दो, बस उसको बस 1-2 चीज़ें देखनी पड़ती है, बाकी वो खुद से रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं छोले जो है ना उनको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके मतलब तोड़ दे रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि वो जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी सी हो जाती है। अगर आप छोलों को थोड़ा मैश कर दो तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, छोले खाने में और दिखने में दोनों तरह से बहुत अच्छे लगेंगे। अब बारी आती है यहाँ पे पराठे बनाने की। मतलब हस्बैंड के लिए मैं रोटी रखूँगी, कनिश के लिए पराठे और कान्हा जी के लिए भी यहाँ पे पराठे बनेंगे। पराठे देसी घी में बनेंगे, लेकिन जब लंच के लिए रखती हूँ तो उसमें मैं रिफ़ाइंड का यूज़ करती हूँ, देसी घी का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देसी घी वाले ना थोड़े टाइट हो जाते हैं। बस अब बारी आती है लंच बॉक्स पैक करने की। कनिष्क ने बोला कि मम्मी मैं पराठा नहीं लेके जाऊँगा, जबकि मैं बना चुकी थी उसके लिए, बट उसने इंस्टेंट बोला कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, मुझे राइस रख देना। क्योंकि राइस, रीज़न क्या उसने बताया कि राइस जो होते हैं ना वो खाते हैं तो जल्दी जल्दी खाए जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो रिसेस टाइम में ना हमारे पास खेलने का भी टाइम बच जाता है, तो मतलब खाने में इंटरेस्ट नहीं है, वो खेलने में इंटरेस्ट होता है, ताकि जल्दी जो भी ऐसी चीज़ रखो तो जल्दी खा के ख़त्म हो जाए और मैं खेलने भी जा सकूं। तो फिर उसकी चॉइस पे मैंने छोले और राइस रखे, लेकिन छोलों में तीखा ना लगे तो मैंने उसके लिए ना उसको हमेशा दही, कोई भी सब्ज़ी भी कोई तीखी होती है तो मैं दही मिला के रख देती हूँ, जिससे वो आराम से खा लेता है। तो यहाँ पे लंच फाइनली पैक हो गया है। और क्योंकि हस्बैंड के जो टिफ़िन है ना उसमें 3 ही सेक्शन है, तो इसलिए मैंने चावल और रोटी और वो एक ही सेक्शन में रख दिया। अब बस बारी आती है सब फाइनल पैकिंग की, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत भागा दौड़ी वाला होता है भाई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया है और एक तरफ कनिश वेट कर रहा था, क्योंकि रात को वो शू पॉलिश करना ही भूल गया था। मैंने उसको कुछ काम उसके पर्टिकुलर हैं जो वो रात को करके रखता है, जैसे उसको बैग पैक करना होता है अपना, मतलब टाइम टेबल से उसका बैग लगाना। मैं उसका बैग कभी नहीं लगाती। आई थिंक मैंने उसका बैग क्लास 1 तक लगाया था, पूरा 2nd क्लास और अब क्लास 3 में है। मैंने उसका बैग कभी नहीं लगाया। रात को वो अपना टाइम टेबल से बैग खुद ही लगाता है। हाँ, बस मैं उसको एक बार पूछ लेती हूँ कि बैग लगाया या नहीं लगाया, बस इतना ज़रूर पूछती हूँ। अब वो शू पॉलिश करने होते हैं, उसको रात को ही करके रखने होते हैं। कभी उसको याद रहता है बट कभी भूल जाता है। एक्चुअली बच्चा है, मैं कितनी सारी चीज़ें उसको बोलूँ कि कई बार भूल भी जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ को मैं माइंड नहीं करती हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, लाओ मुझे तो मैं कर दूँगी। और कॉम उसने खुद ही कर ली थी, बस थोड़ी सी आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी कर ली थी, तो उसको भी मैं सेट कर रही हूँ। और 1-2 चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर उसने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी है तो ओडोमॉस में लगा देती हूँ, और ताकि मच्छर से थोड़ा बचाव हो।
क्योंकि थोड़ी भी बारिश आती है तो आसपास के एरिया में इतना पानी भर जाता है कि मच्छर तो मतलब एक्सट्रीम पे हो जाते हैं। तो थोड़ा प्रिकॉशनरी ओडोमॉस में लगा के भेजती हूँ और बस थोड़ी सी कडलिंग बच्चे के साथ, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसको नींद आ रही है, मम्मा नींद भी आ रही है मुझे, कोई बात नहीं, आप जाओगे जब वहाँ पे खेलोगे कूदोगे, जब क्लास टीचर सामने आएंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे ना बेटा, अपने आप नींद गायब हो जाएगी। तो डेली अब इतने चीज़ के लिए तो डेली भी छुट्टी नहीं करा सकती कि रोज़ सोना है। तो अब सब लोग एक गए दोनों, और इस समय टाइम हो रहा होगा 7:45 का। और सबसे पहले मेरा काम होता है जो बालकनी के प्लांट्स हैं उनको पानी देना। जाते ही मतलब हस्बैंड और कनिष्क जाते ही मेरा काम होता है सबसे पहले पौधों में पानी लगाना, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, पौधों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि अब लगता है कि अब दोनों टाइम पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम में पौधे बहुत बुरी तरह से झुलस रहे हैं। तो अभी पौधों को ज़िंदा रखना है तो दोनों समय पानी देना ही पड़ेगा अभी की सिचुएशन में। तो पहले मैं पाइप से पानी लगा रही थी, लेकिन पाइप से बहुत टाइम लग रहा था और आज मेरे काम बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए डिसाइड करा कि नहीं, मैं बाल्टी में फटाफट भरा और मैंने पानी डालना शुरू कर दिया पौधों में। और अभी इस समय कुछ पौधे अभी लग रहा है कि ग्रीन शेड लगवाने पड़े, कुछ पौधे सूखने लग गए हैं। मतलब इतनी धूप में अभी तो मई स्टार्ट भी नहीं हुआ और पौधे जो हैं, प्लांट्स जो है सूखने लग गए हैं। तो अब लग रहा है कि ग्रीन शेड जल्दी से जल्दी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मिर्च के पौधे मतलब मिर्च के बीज लगाए थे, तो उनकी सैपलिंग्स तैयार हो गई हैं। अब टाइम आ गया है कि इनको ट्रांसफ़र कर दूँ अलग गमलों में। अब बहुत आराम से केयरफुली, क्योंकि अभी क्या होता है जब ये सैपलिंग्स होते हैं ना तो इनकी रूट्स बहुत कमज़ोर होती हैं, और तो इसलिए इसको ध्यान से मैंने एक प्लांट को निकाला है। हालांकि मैंने 2 सैपलिंग्स लगाए थे अलग, लेकिन 2 में से एक ही सर्वाइव करा, एक ख़राब हो गया है। और तो मैंने अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस दौरान उसी बीच में बहुत सारे पौधों को इधर उधर थोड़ा गमलों में ट्रांसफ़र करा है। काफ़ी सारे प्लास्टिक वाले गमले हटा के ग्रो बैग्स में ट्रांसफ़र करे हैं। कुछ बहुत बड़े वाला जो ग्रो बैग होता है, मतलब जिसमें एकदम पेड़ लगा सकते हो ना, उस तरह के में भी ट्रांसफ़र करे हैं। मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि कुछ चेंजेस करे हैं गार्डनिंग में, और इसलिए सैपलिंग्स को भी दोबारा से मेरे को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो पहले की लगाई हुई हैं वो एक तो हट चुकी है और एक ही बची है। तो यहाँ पे जो अब तुलसी मैया में और जो हमारे जो केले का जो पौधा है, इसमें यहाँ पे भी हम जो पूजा करते हैं, मतलब जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन ऊपर आना मेरा डेली होता है, लेकिन मैं कई बार इतना लेट ऊपर आ पाती हूँ कि पूजा ऊपर वाली हो ही नहीं पाती। कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी छूट जाती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ, वो ज़रूर करती हूँ। अब बारी आती है कान्हा जी के श्रृंगार की। इतना करने के बाद अब कान्हा जी के श्रृंगार की बारी है। कान्हा जी के श्रृंगार के लिए, क्योंकि कान्हा जी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, तो अब पोशाक कौन सी पहनी होती कई बार मुझे नहीं पता होता, क्योंकि मंगला हस्बैंड करते हैं, क्योंकि वो कान्हा जी को मतलब पोशाक स्नान करा के पोशाक पहना के विराज देते हैं। श्रृंगार करने का काम मेरा है, वो मैं बाद में करती हूँ, जब सब चले जाते हैं मेरा काम हो जाता है। ये मैंने कॉटन की ड्रेस भी बनाई थी कान्हा जी के लिए, बस इसमें एक हुक लगना बाकी है। हुक लग के वो रेडी हो जाएगी रात को पहनने के लिए। और अभी और भी ड्रेसेस मुझे कान्हा जी की बनानी है, स्पेशली गर्मियों के लिए, क्योंकि जो बाहर से लाई हुई ड्रेसेस होती है ना, उसके अंदर ना बुकरम लगा होता है, तो मुझे हमेशा फील होता है कि यार ये बुकरम ना कान्हा जी को चुभेगा, और गर्मियों में तो बहुत ही चुभेगा। तो इसलिए एकदम कॉटन की, कि मुझे अंदर कुछ नहीं लगाना, सिंपल कॉटन की ड्रेस बनानी है। तो वो मैं अब बनाऊंगी जल्दी से जल्दी, वो भी अभी तक नहीं बनी है, तो जब भी बनाऊंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पगड़ी के लिए जो कपड़ा, मतलब एक पट्टी मुझे रेडी करनी है, तो वो पट्टी मैं रेडी करी थी। उसमें मैंने लिया है रेड और गोल्डन, क्योंकि कान्हा जी की ड्रेस भी रेड और गोल्डन कलर की थी। तो अभी जब हस्बैंड मंगला करते हैं ना, तो वो जो भी ये श्रृंगार, एक्चुअली ये जितने भी आभूषण है ना कान्हा जी के, ये सारे रात के ही अलग रखे होते हैं, क्योंकि रात को जब उनको सुलाते हैं तो वो पहले से ही सारे इस तरह से अलग रखे होते हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं आती हूँ फिर इनको सेपरेट करती हूँ, क्योंकि कौन से युगल सरकार के हैं, कौन से छोटे कान्हा जी के हैं, कौन से बड़े कान्हा जी के हैं, तो इस तरह से उनको सेपरेट करती हूँ। तो ये आज हमारे छोटे लाला ने वो ड्रेस पहनी हुई है, ये ड्रेस भी मैंने
सबसे पहली ड्रेस, मतलब मुझे स्टिचिंग बिल्कुल नहीं आती, तो सबसे पहली जो मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी वो छोटे लाला की बनाई थी, और वो ये वाली ड्रेस थी, हाथ से बनाई थी, मशीन भी नहीं थी उस टाइम मेरे पास। आई स्टिल रिमेंबर मुझे कितनी सुइयाँ चुभी थी जब मैंने ये वाली ड्रेस बनाई थी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप जब भी बनाओगे तो कुछ इसी तरह से होता है। तो फिर जब हस्बैंड ने इंटरेस्ट देखा तब उन्होंने एक छोटी वाली मशीन मंगाई थी जो आपने अभी देखी होगी, और बस हमारे छोटे लाला तैयार हो गए हैं, हमारे युगल सरकार भी तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है हमारे कन्हैया लाल की। हमारे कन्हैया लाल भी हो गए हैं बिल्कुल प्यारे से तैयार। देखिए पगड़ी कितनी सुंदर से सेट हुई है, पूरी सेट करने का तरीका होता है ये, इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी डाली हुई है, आप ज़रूर देखिएगा। अब वहाँ से पूजा पाठ करके जब मैं आ गई हूँ, अभी बारी आती है नाश्ता करने की। नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा एक काम जल्दी से करती हूँ। वो काम था जितने भी किचन के छन्ने थे वो मुझे भिगोने थे अच्छे से साफ़ करने के लिए। तो उसका धोने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, गर्म पानी लो, बड़ा सा पतीला लो, गर्म मतलब पानी लिया, गर्म किया, उसमें सर्फ डाला और उसमें सारे कपड़े भिगो दो और फ्लेम को मतलब लो करके रख दो ताकि वो बॉईल होता रहे और कपड़ों की जितनी चिकनाई है, स्पेशली किचन के जो कपड़े हैं इनकी जितनी चिकनाई है वो निकलती रहेगी। तो यहाँ पे किचन के पोंछने वाले कपड़े नहीं होते हैं, ये वो कपड़े होते हैं जो जैसे रोटी बनाते हैं तो नीचे बिछाते हैं या कुछ पकड़ने के लिए, इसमें से वो कपड़ा कोई नहीं है जिससे पोंछा जाता है, जिसे किचन साफ़ की जाती है, क्योंकि इन्हीं में कुछ वो भी हैं जो कान्हा जी की सेवा में भी यूज़ होते हैं, कुछ वो वाले कपड़े भी थे। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि वो कपड़े ना हो इसमें जिससे किचन साफ़ की जाती है, साफ़ करने वाला इसमें कोई कपड़ा नहीं था। तो इनको सबको गर्म पानी में बॉईल करूँगी जिससे कि सारी चिकनाई निकल जाएगी, इनकी कोई भी दाग होगा किसी भी चीज़ का तो वो भी रिमूव हो जाता है आसानी से। अब ये लो फ्लेम पे मैंने रख दिया। एक तरफ मैंने जो भी बड़े बर्तन थे वो भी खाली करके रख दिया। अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा करीब 10:30 का, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। बस पहले मैंने सोचा पहले मैं बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं जब कुछ भी ब्रेकफास्ट करने बैठूँ या लंच करने बैठूँ उससे पहले मैं अपना काम फिनिश कर दूँ। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि काम पड़ा रहे, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। पता नहीं कुछ ऐसी हैबिट है कि पहले सब कुछ संभला हुआ दिख जाएगा ना कि हाँ चलो वहाँ से सब सेट हो चुका है, फिर मुझसे तसल्ली से खाना खाया जाएगा या तसल्ली से पूजा पाठ होगा, फिर आराम से मैं कोई काम कर सकती हूँ। जब तक काम मुझे सामने दिखते रहेंगे तो मेरे दिमाग में घंटी बजती रहेगी कि नहीं वो काम करने हैं पहले, खाना पीना ना मुझसे खाया नहीं जाएगा, वो गले से नीचे उतरने में कोई दिक्कत हो जाती है। पता नहीं है ये क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं किसके साथ होती है, आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ ये सिचुएशन है। फिलहाल मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया जिसमें मैंने अभी स्प्राउट्स लिए हैं, और स्प्राउट्स है, चने हैं, अभी तो यही सब लिया है। उसके बाद लंच करूँगी थोड़ी देर में। लंच होता है कनिष्क के साथ ही करती हूँ, जब वो स्कूल से आ जाता है तभी होता है। अब यहाँ पे मक्खन मैंने निकाला था एक दिन पहले, और इस बार का मक्खन थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकाला था, हाथ से मथ के, जो मथनी से मथ के मक्खन निकालते हैं इस बार वैसा निकाला था। उसकी जो छाछ तैयार हुई वो इतनी अमेजिंग थी, बिल्कुल जैसे गांव की छाछ होती है ना, एकदम जैसे गांव में हम छाछ पीते हैं ना, फ्रेश, ये पैकेट वाली नहीं, एकदम फ्रेश, मतलब इतना डिफरेंस छाछ में, इतनी बढ़िया छाछ। तो वो वाली छाछ रेडी हुई थी। तो वो छाछ तो दो तीन दिन चली थी छाछ, फिर छाछ ख़त्म हो गई थी। और मक्खन में आज इसका घी निकाल लिया मक्खन का, तो साथ के साथ मैंने छान दिया है क्योंकि अभी गर्म है, इजीली छन भी जाएगा। और ये करीब जितना ये डब्बा है ना, आधा किलो का डब्बा होगा, तो ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा था, बस इतना घी एक बार में प्रिपेयर हो गया था। इसके बाद जो थोड़े बहुत छन्ने बचे थे मैं उसको वॉश करने आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद अब ये काम हो रहे थे, तो मैंने 2-3 काम ना यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिए थे। अब एक तरफ मक्खन चढ़ा दिया था तो घी बन रहा था, एक तरफ छन्ने बॉईल करने चढ़ा दिए थे, और इतनी देर में मैं नाश्ता कर रही थी। इससे क्या हुआ, कम से कम समय में मैक्सिमम कामों को किस तरह से मैनेज करना है, मेरा वो एक प्रैक्टिस हमेशा रहती है, क्योंकि पूरे दिन के मेरे पास टास्क बहुत होते हैं। अभी इतनी देर में मेरे को वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है, फिर JNT की वीडियो भी शूट करनी थी, वो भी डालनी थी, बाकी चैनल्स की वीडियोस भी डालनी है। लेकिन अभी जो 2 चैनल मेरे हैं जिनको समय देना पड़ता है, तो उसके लिए तो मेरा रोज़ का काम होता ही होता है। तो कभी ऐसा होता है कि
स्किप भी हो जाता है, बहुत सारे रीजंस कई बार हो जाते हैं, शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, तो कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूट आ चुकी थी और इंस्टीट्यूट में काम हो चुका था स्टार्ट, जो डेली का होता है, क्योंकि कनिष्क स्कूल से आता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट करा के 1 घंटा, मतलब उसको कैसे भी करके मुझे सोने का टाइम उसको देना ही देना है कि 1 घंटा रेस्ट करो, उसके बाद ही चलो। उसको डांट डपट के कैसे भी मैं 1 घंटा ज़रूर सुलाती हूँ, क्योंकि जिस दिन नहीं सोता उस दिन शाम तक वो इरिटेट खुद भी हो जाता है, वो हमें भी कर देता है कुछ ना कुछ, मतलब इरिटेशन में बोल बोल के रोता रहेगा, किसी भी बात पे चिड़चिड़ाता रहेगा। तो ऐसी चीज़ें ना हो, उसके लिए मेरी प्रैक्टिस यही रहती है कि उसको थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम दो। तो फाइनली ये थी वीडियो, होप यू लाइक दिस, डू कमेंट